2020 और 2021 बहुत ही यूनिक ईयर्स रह चुके हैं फुटबॉल में, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ऐसा देखा जो हमें लगा हमें कभी देखने का मौका नहीं मिलेगा, एंड दैट इज फुटबॉल विदाउट फैंस। मगर उसके बावजूद फुटबॉल अपने पैशन और अपने पैसे के साथ चलता गया और लोग फुटबॉल को एंजॉय करते गए, लोग खेलते गए, एंड द कॉम्पिटिशन लेवल नेवर फेल डाउन एट एनी पॉइंट। लेकिन 2021 में when football and footballing fans were going to return with a bang, they returned with a very big bang. What's up दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव नंबियार और आप देख रहे हैं इंडी गोल। अगर आप एक फुटबॉल के फैन हो या फुटबॉल के फैन बनना चाहते हो, सब्सक्राइब टू इंडी गोल right now for awesome football content every week. And yes, it is time to bid farewell to 2021 and welcome yet another year of footballing action, and that is 2022। लेकिन इससे पहले कि हम 2022 में फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़े, हमें 2021 को पूरी तरीके से अलविदा करना होगा, बिकॉज यार व्हाट अ ईयर दिस हैज बीन फॉर फुटबॉल। So let's dive into today's video, which will be a recap of the entire year of 2021. So let's look at these shocking things one by one, because you might not be able to take it all at once. Here's a recap of the year 2020. First off, जब आपको मैं नींद से उठा के FC बार्सिलोना का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? लियोनेल मेसी। मेसी, लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी, मेसी। जी हाँ, आप किसी नॉन फुटबॉलिंग फैन को भी अगर ये पूछोगे, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्स इनटू देयर हेड। हाउएवर 2021 में कुछ ऐसा हुआ मेसी के करियर में जो देखकर पूरी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड शॉक हो गई। दैट वाज मेसीज मूव अवे फ्रॉम एफसी बार्सिलोना टू पेरिस सेंट जर्मैन। आधा सीजन खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक मुझे और फुटबॉल के सभी फैंस को ये ट्रांसफर डाइजेस्ट नहीं हुआ दैट मेसी मूव्ड अवे फ्रॉम बार्सिलोना टू पीएसजी and has now started playing for PSG as if he has been playing in PSG since a really long time. But with Xavi's return as a manager, which is another headline from the year 2021, towards the end of the year 2021, Barcelona शायद अपनी ओल्ड ग्लोरी रिटेन कर पाएगा। उसके अलावा कुछ अच्छी चीजें भी हुई है मेसी के लाइफ में, जैसे कि उसे अपना 7वां बैलन डोर मिल गया, जो वो अपने पाइल में फेंक देंगे, और एक इंटरनेशनल ट्रॉफी जिसे वो बहुत ज्यादा चेरिश करेंगे एज इफ इट इज हिज चाइल्ड, बिकॉज मेसी हैज ऑलवेज वांटेड एन इंटरनेशनल ट्रॉफी एंड नाउ ही फाइनली हैज वन। ये ट्रांसफर न्यूज पूरी तरह हजम भी नहीं हुई थी कि पीएसजी ने हमारे सर पे एक और बॉम्ब फोड़ दिया बाय साइनिंग रियल मैड्रिड्स लेजेंड एंड फॉर्मर कैप्टन सर्जियो रामोस। एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मेसी एंड रामोस जो कुत्ते बिल्ली जैसा झगड़ा कर रहे थे हर एल क्लासिको में, अभी एक ही टीम में कंधे से कंधा मिलाकर खेल रहे हैं। आप सीरियसली just look at it from a perspective of a football fan who might have taken a break for a year, comes back and ये उनके सामने, ये फोटो उनके सामने आप रख दोगे तो वो इसे देख के बोलेंगे क्या ये कौन सा फीफा है। जब ये सारे ट्रांसफर रूमर्स और ये सारी न्यूज फट रही थी दुनिया में, तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा यार ये मेसी को बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन मिल रहा है, लेट्स गेट द कैमरास बैक ऑन मी। आई वंडर हु दिस वाज। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गए थे कि उनके बारे में बातें करना लोग ने कम कर दी थी, क्योंकि लोगों को पता था कि इस साल मेसी को बैलन डोर मिलने वाला है विद द कोपा अमेरिका विन एंड एवरीथिंग, एंड विद द ट्रांसफर मेसी वाज डोमिनेटिंग सोशल मीडिया एंड रोनाल्डो वांट्स टू डोमिनेट एवरीथिंग, इवन इंस्टाग्राम। तो रोनाल्डो एक बार फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड लौट कर आए by leaving Juventus and coming back to the place where it all started, and this again is a dream come true for a Manchester United fan. Finally, the footballers from the 2010 World Cup, the 2014 World Cup, they've all entered their 30s. आप खुद ही सोच के देखिए आपके कितने सारे फेवरेट फुटबॉलर्स हैं जो अभी अपने 30s में आ गए। They might still be playing extremely well and everything, but आपको भी अंदर से पता है कि ये कुछ ही साल में रिटायर हो सकते हैं। उसमें से सबसे पहले प्लेयर जिन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया, एक्चुअली वाज फोर्स्ड इनटू रिटायरमेंट ड्यू टू हिज मेडिकल कंडीशंस, वाज सर्जियो अगुएरो, a Manchester City legend who will never be forgotten by the Premier League. Forget Manchester City, he'll never be forgotten by the Premier League for obviously doing this. Manchester City से move out करके बार्सिलोना गए अगुएरो with the excitement of playing with Messi, but then this happened.
लेकिन कुछ ही महीनों में बार्सिलोना के साथ सर्जियो अग्वेरो को कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से खेलना बंद करना पड़ा एंड नाउ सर्जियो अग्वेरो हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। डानी एल्वेस एक लेजेंडरी ला लीगा फुलबैक रह चुके हैं फॉर बार्सिलोना, विनिंग द ट्रेबल फॉर बार्सिलोना, और कई साल से डैनी एल्वेस का रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश कर रही है बार्सिलोना एंड दे हैव नाउ फाइनली फाउंड अ रिप्लेसमेंट फॉर डैनी एल्वेस। डैनी एल्वेस 2018 में दुनिया हंस रही थी इटली के ऊपर। द इटालियन नेशनल टीम जो फुटबॉल के पूरे वर्ल्ड में एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद थी, 2018 में पीपल वर लाफिंग एट द इटालियन नेशनल टीम, और दिस साल लोग इटली के नेशनल टीम को देख के बोल रहे हैं the Italian national team against all odds, beating the favorites like France and Belgium, have won the Euro 2021. जी हाँ. Moving on to our next shocking news is Robert Lewandowski. Robert Lewandowski एक ऐसे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, वो इतने गोल्स मार रहे हैं और पूरी तरीके से तबाही. Actually, it's not that shocking. Robert Lewandowski हमेशा से तबाही मचाते आ रहे हैं. The shocking thing, however, is Robert Lewandowski not getting a Ballon d'Or. जी हाँ, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को बैलन डोर 2020 में मिलना चाहिए था. ये हम नहीं कह रहे, साक्षात मेसी कह रहे थे स्टेज पे the minute he got the Ballon d'Or. However, people were shocked to see that the 2021 Ballon d'Or was taken away from Robert Lewandowski and given to Lionel Messi. Many people, including me, agree that it's not like Messi was not deserving of the Ballon d'Or, लेकिन शायद रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने भी उतना काम तो अपने करियर में किया ही है कि उनको एटलीस्ट एक, वो जो उन्होंने मास्टर क्लास सीजन दिया था, एक नहीं, उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे सीजन दिए जो मास्टर क्लास थे, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड हैव बीन रिवॉर्डेड विद द बैलन डोर एंड इट कुड हैव बीन दिस ईयर, बट नो. जब हम यूरोप में बड़े पैसे वाले क्लब्स की बात करेंगे तो आपके दिमाग में कई नाम आएंगे, और मैं कह रहा हूं कि उन सब नाम को भुला दीजिए, क्योंकि अभी यूरोप में एक ही ऐसा क्लब है जो आपके दिमाग में आना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट अ बिग मनी क्लब, एंड दैट इज न्यूकासल यूनाइटेड. जी हां, इंग्लैंड का रिचेस्ट क्लब इज नाउ यूरोप्स रिचेस्ट क्लब विद देयर न्यू इन्वेस्टर्स ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरेबिया, मेकिंग दिस टॉप टेबल प्रीमियर लीग टीम द रिचेस्ट टीम इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल. लेकिन यू नेवर नो यार, इफ न्यूकासल सर्वाइव्स रेलेगेशन दिस सीजन, नेक्स्ट सीजन के ट्रांसफर विंडो में मे बी दे कैन स्प्लैश अ लॉट ऑफ मनी एंड गेट सम सुपरस्टार्स इनटू देयर क्लब, क्योंकि पैसा आपके क्लब को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है, वेदर इट हैज हिस्ट्री और नॉट. है कि नहीं मैनचेस्टर सिटी? स्पीकिंग ऑफ मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग को पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है एंड दे हैव मेड सम बिग साइनिंग्स एज वेल, जैक ग्रेलिश बीइंग वन ऑफ देम. लेकिन अभी भी पेप गार्डियोला के मुंह पे मुस्कान नहीं आई, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एडरसन दिस टाइम, इट्स बिकॉज उन्हें तीन चीजें चाहिए थी इस सीजन और उनको तीन में से दो नहीं मिली. नंबर वन, he wanted to sign Messi when Messi was about to leave Barcelona. He didn't get it. He wanted a striker, तो he looked towards Harry Kane. उन्होंने बोला यार एटलीस्ट टॉटनहम का प्लेयर तो उठा सकते हैं, अगर बारसा का नहीं उठा सकते. He didn't get that. The third thing that he wants is the UCL trophy. इस साल उन्हें मौका मिला था चेल्सी के अगेंस्ट, लेकिन मैनचेस्टर सिटी का यूसीएल कर्स अभी भी चल रहा है, क्योंकि काय हैवर्ट्स आउट ऑफ ऑल प्लेयर्स स्कोर्ड द विनर टू लेट चेल्सी विन द यूसीएल दिस ईयर. प्रीमियर लीग और मैनचेस्टर यूनाइटेड से धक्के मार के निकाले हुए रोमेलो लुकाकू को इंटर मिलान और सीरिया ने अपनाया और इस साल बेस्ट प्लेयर का खिताब दिया, एंड व्हाई नॉट, ही वाज इन एन एब्सोल्युटली फायरी फॉर्म एंड सीरिया वाज प्राउड टू हैव रोमेलो लुकाकू until this transfer window. Chelsea purchased Romelu Lukaku back. जी हाँ, एक बार फिर चेल्सी ने उन्हें खरीदा, because originally Romelu Lukaku used to look like this. This is a young Romelu Lukaku, and now he is back into Chelsea. Serie A 2020-21 सीजन के विनर्स थे इंटर मिलान, ending Juventus's run of 9 consecutive wins. एंड ऐसा लग रहा है कि वो 9 consecutive wins का जो रन एक बार यूवेंटस ने बनाया, वो बस वहां के लिए ही खत्म हो गया. क्योंकि यूवेंटस को अगर आप अभी देखोगे सीरिया में, तो अगर आप यूवेंटस फैन हो इंडिया में, क्योंकि अभी रोनाल्डो भी नहीं है यूवेंटस में, तो आई डोंट नो हु इज अ यूवेंटस फैन एनीमोर, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि यूवेंटस इज इन अ वेरी 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 पुअर फॉर्म राइट नाउ. इफ एनीवन केयर्स अबाउट द फ्रेंच लीग, देन लील 2020 और 21 के विनर्स थे, एंड PSG डिड नॉट विन
their domestic league or the UCL. और PSG में जो इतने करोड़ों यूरोस का खर्चा करने वाले इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग अपने आप को क्वेश्चन करने लगे कि यार हम किसके लिए खर्चे कर रहे हैं. So they formed the most formidable team in Europe right now with a lineup that looks something like this. And now they are set to win the League One again by defeating Lille. And as far as the Bundesliga goes, Bayern Munich won this year and Bayern Munich will win this year. Again, nothing shocking. जर्मनी में ज्यादा कुछ शॉकिंग हो नहीं रहा वैसे देखा जाए तो. सेम ओल्ड स्टोरी. 2020 के यूसीएल ट्रॉफी ना जीतने पर सिल्वा और ट्यूकल दोनों को पीएसजी ने गुड बाय बोल दिया एंड दे गॉट पोचेटिनो एज अ मैनेजर एंड उन्होंने अपने ही डोमेस्टिक लीग को बॉटल कर दिया. बिकॉज किसी ने सच ही कहा है दैट यू कैन गेट पोचेटिनो आउट ऑफ टॉटनम बट यू कैन नॉट गेट टॉटनम आउट ऑफ पोचेटिनो. अगर आप ओवरऑल 2021 को एज ए ईयर देखोगे तो आईड से दैट फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो कमबैक्स के बारे में. फुटबॉल में कभी भी आप पूरी तरीके से हार नहीं सकते हो और ये हमारे टीम्स ने, हमारे फेवरेट टीम्स ने मल्टीपल ओकेशंस पे प्रूव किए. सो दिस ईयर लाइक ऑल द कमबैक्स इन फुटबॉल 2020 में एक ब्रेक आ गया था जब फुटबॉलर्स घर पे बैठ के फुटबॉल खेल रहे थे एंड आई वाज जेन्युइनली सैड. टोनी क्रूस इतने बोर हो गए कि उन्होंने खुद का ट्रेनिंग एप्लीकेशन बना दिया. लेकिन इस साल इट्स गुड टू सी द फुटबॉलर्स वेयर दे बिलोंग एंड दैट इज द फुटबॉल फील्ड. And it's good to see the fans where they belong, and that is in the stands. Unless you're talking about English fans, because English fans belong in jail. But as per recent reports and recent cancellations, ऐसा लग रहा है कि कोविड एक बार फिर फुटबॉल के दुनिया में एक ऑब्स्टिकल बन सकता है. But will it ever stop the entertainment that this beautiful sport provides us? No. चाहे कुछ भी हो जाए, 2022 में भी, 2025 में भी और 3025 में भी football is going to be the best sport in the world. Oh, by the way, the biggest update in the world of football from the year 2021 is the formation of India's finest football channel, and that is Indigo. Yes, ladies and gentlemen, ये एक ऐसा football channel है जहाँ पे आपको football के दुनिया के updates मिलेंगे. What I'm trying to say is like, please like this video, please share this video, and please like comment on this video कि आप 2022 से क्या expect करते हैं, and please subscribe to Indigol because Indigol is awesome like football. We'll see you next year. Take care.